घंटे हो गए हैं और अभी तक उसका कुछ पता नहीं। नहीं सर, सिर्फ 1 घंटा हुआ है। जान हाँ में हाँ मिलाया करो, जिंदगी कैसे गुजरेगी। मेरा मतलब है कि डॉक्टर मैं हूं या तुम हो? मुझे मालूम है कितने घंटे हुए हैं। सर आप ये भी तो देखिए ना कि यहाँ से बकर मंडी कितनी दूर है। जितनी मर्जी दूर हो, लापरवाह ने कौन सा पैदल जाना है? थोड़े से पर हिलाने और बकर मंडी पहुंच जाना है। दंदियां ना निकाला करो। जाओ उसको जाके भेजो, बंदूक खान को जाके देखे लापरवाह को। सर बंदूक खान ना लापरवाह के साथ गया। लो, क्यों गया है साथ? लापरवाह रास्ते में मट्टी खाता है। किसकी इजाजत से गया वो? नहीं सर, वो कह रहा था कि उसे बकरे खरीदने का बड़ा तजुर्बा है। मैंने लापरवाह को बकरा खरीदने कब भेजा है? मैंने तो कीमतें मालूम करने के लिए भेजा था। ओहो, क्या हो गया सर आपको? आप माशाल्लाह इतना कमाते हैं, आपको तो बकरे की बजाय गाय की कुर्बानी देनी चाहिए। गाय असल में। अस्सलामु अलैकुम या अहलल मौजूद। तुम्हें किसने कहा था लापरवाह के साथ जाने के लिए? मैं खुद गया था अपनी मर्जी से। नहीं, बड़ा अच्छा किया तुमने, ऐसे ही होना चाहिए। देखो 2 बंदे जाएं तो ठीक बकर मंडी वो देख सकते हैं। लापरवाह बकरों का रेट बताओ। रेट सर, ऊंट 1,20,000, वेड़ी 80,000, छतरा 30,000 और पहाड़ी बकरा 35,000 और दुम्बा 20,000 और दरियाई घोड़ा इसमें नहीं लिखा हुआ सर। ऊंट कितने का है? सर 1,20,000 का। इतना महंगा ऊंट? सर मेरे ज़हन में एक तरकीब है। क्या? अगर आप साथ चलें तो हो सकता है ऊंट आपको देख के कुछ रियायत कर दे। गुड आइडिया। शट अप! चलो बाकी सब लोग ड्यूटियां करो और लापरवाह और पिंकी अंदर आओ, जरा बकरा मीटिंग करनी है। राइट सर। तुम कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। सॉरी, मैंने समझा अभी बुला रहे हैं। बकरा मीटिंग करनी है, चूहा मीटिंग नहीं करनी। मेरे को लगता है ये डॉक्टर चाचा कुर्बानी नहीं करेगा। तुम कैसे कह सकते हो? कभी ऊंट भी कुर्बानी देते। अगर डॉक्टर साहब ने सुन लिया ना तो तुम्हें उल्टा लटका देंगे। बंदूक खान, हाँ। चलो बाहर जाके बेंच पे बैठो। और लापरवाह। क्या है? अच्छा भी दोस्तों, जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। ले जाते क्यों नहीं? कमल खान, तुम कुर्बानी करे। हमारे ऐसे नसीब कहाँ बंदूक खान। ऐसा परेशान मत हो, हम जो है तुम पे कुर्बान होने वास्ते तैयार है। तो फिर आ जाना ईद वाले दिन कुर्बान होने के लिए। ठीक है, अब जाओ। आ जाएगा। बड़ा शौक है। एक दफा मुझे ठीक होने दे, अरे मैं तुम पर पर्चा करवाऊंगा। अरे कसम खुदा का, 35,000 रुपए का बकरा। ओए ओए फुकरे, और तेरे पास पैसे नहीं थे तो क्या लेने आया बकर मंडी? ओए आया तो मैं बकरा खरीदने ही था, पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम जैसे फ्राडिया यहाँ बैठे हुए। और मैं फराडिया नहीं हूँ, और तू फकीर है तू। हाँ? आ गया 5,000 का बकरा लेने। मैं तुझे ओए, तमीज से बात कर, तमीज से बात कर। ओए हेलो हेलो, क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो? और बीबी जी, अब मैं इसकी वजह से दाखिल हूँ, इसे बाहर निकाल। ओए घटिया आदमी, ओए मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। क्या बेहूदगी है, क्यों इस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे हो? अब तुम मुझे बताओ बात क्या है? मिस जी, मैं आपको बताता हूँ। अब मैं इधर कुर्बानी का बकरा लेने के लिए आया हूँ और इसने मुझे एक आम से बकरे की कीमत 35,000 रुपया बता दिया है। और जब मैंने इसे कहा कि ये बहुत महंगा है तो आगे से लड़ना शुरू हो गया और बात हाथापाई तक पहुंच गई। अब वाह मासूम भाई। अब बीबी जी, मैं आपको बताता हूँ, क्या? ये बकरा खरीदने के लिए आया ही नहीं था। तो 1.5 घंटा मेरा टाइम जाया करने के बाद मुझे कहता है कि बकरा 5,000 में देना है तो दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। अब आप ही बताएं, ईद के दिनों में मेरा 1.5 घंटा जाया हो जाए तो मैं तो बर्बाद हो गया ना। भाई साहब, वैसे ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बकरे बहुत महंगे देते हैं। यहाँ कौन सी चीज सस्ती है जी? साल में एक दफा कमाना होता है, और वो भी लोग बातें करते हैं। आप देखिए, आप बाजू पर करें, मैं आपको इंजेक्शन लगा दूं ताकि आप रिलैक्स हो जाएं और आपको नींद आ जाए। इंजेक्शन? टीका? हाँ। नहीं बीबी, और मुझे टीके से बड़ा डर लगता है। कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा सा दर्द मुझे होगा। टीके से बड़ा डर लगता है, और जब इतने बड़े टीके पानी के भर भर के बकरों को लगाते हो
उस वक्त तुम्हें एहसास नहीं होता? ओए चुप कर जा। तो तू भी आराम से बैठ। मैं तुझे अब मैं भी देख लूं, मैं दूसरी तुड़वा लूंगा, आराम से नहीं बैठूंगा। आप लोग खुदा के लिए खामोश हो जाएं, आप अपनी हालतों पे तो तरस खाएं। ये नहीं खा रहा। पिंकी, मेरा ख्याल है कि बकरा ही कर लेते हैं। और सर अगर मेरी माने तो बकरे से भी पूछ लें। ठीक है, चलो बताओ क्या कहते हो। जी सर। अल्लाह रहम। सर दुम्बा। हैं? क्या कह रही हो? डॉक्टर साहब को दुम्बा कह रही हो? अच्छे खासे गैंडे को दुम्बा कह रही हो? यानी तुम डॉक्टर साहब को अंडर एस्टिमेट कर रही हो? लापरवाह, सर तुम्हारी सिफारिश पे लानत आई एम सॉरी सर। नहीं सर, दुम्बा आ गया है। है, मगर मैंने तो कोई ऑर्डर ही नहीं दिया, तो वो क्यों आ गया है? सर हो सकता है कि व्यापारी खुद लेके आ गया हो। नहीं सर, वो तो अकेला है, उसके साथ कोई भी नहीं है। या अल्लाह खैर, दुब्बा के लाही आ गया है। सुंबल जरा देख लो, दुम्बा ही है ना? जी सर, उसने मुझे खुद बताया कि वो दुम्बा है। हैं? जी। बहुत अच्छे। अगर वो खुद बताएगा कि मैं स्पाइडरमैन हूँ तो तुम मान लोगी? नहीं सर, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? जाओ उसे अंदर भेजो। सुनो, टकरे मारने वाला तो नहीं है? सर टकरे मारने वाला दुम्बा नहीं होता सर, चक्की वाला दुम्बा होता है सर, गोल चक्की वाला। जी बड़ी मेहरबानी मिस्त्री साहब। जाओ सुंबल, भेजो उसे अंदर। जी सर। हाय अल्लाह, बोलने वाला दुब्बा कैसा होता है? जैसा बोलने वाला गैंडा होता है। आई एम सॉरी सर। लापरवाह, तुमने कभी मूंछों वाला न्योला देखा है? जी नहीं सर। तो फिर तुमने अपने शनाख्ती कार्ड पे उसकी तस्वीर क्यों लगवाई हुई? वो असल में जब मैं वो जी सर। ओ बे सानू छाड़ते आप बे। नवाजिश करम शुक्रिया मेहरबानी हमें बख्श दी आपने जिंदगानी, जल्दी से जाओ लेके आओ बिरयानी। अच्छा, तो आप दुम्बे हैं? जी जनाब, मगर आपकी तारीफ कोई नहीं करता। मेरा मतलब है कि ये हैं अल मारूफ, बल्कि मशहूर व मारूफ डॉक्टर सुहेल उर्फ भी सुहेल ही हैं। ओए, तुम असली दुम्बे हो या किसी ने मार मार के तुम्हें दुम्बा बना दिया है? कैसी बातें करते हैं जनाब, मैं हूँ एक दुम्बा, मेरा बहुत बड़ा कुनबा, मैनू बचा लो डॉक्टर साहब, मुझे बचा लो। मैं हो है, कैसे दुम्बे हो? कुर्बानी से डरते हो? काफी सारी हसीना, मैं कुर्बानी से नहीं डरता, मैं छुरी से डरता हूँ। शाबाश। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, ईद वाले दिन तुम्हारे गले पे छुरी की बजाय हाथी फेरी जाए? ओ नहीं डॉक्टर साहब, मेरा शिकवा समझने की कोशिश करें डॉक्टर साहब। बयान किया जाए। डॉक्टर साहब, ये क्या चीज है? कुछ नहीं, वो नया वाइपर खरीदा था, साथ एक एक्स्ट्रा स्टिक देते हैं। डॉक्टर जुल्म है, ज्यादती है। क्यों क्यों भाई, क्या जुल्म हो गया तुम पे? डॉक्टर मैं एक दुम्बा हूँ। तो मैंने कब कहा है कि तुम एक मोटरसाइकिल हो? ओहो डॉक्टर, कुर्बानी की तारीख पढ़ो, सबसे पहले दुम्बे की ही कुर्बानी हुई थी। फिर मुझे बताओ, जब ये ईद आती है इसे बकरा ईद क्यों कहते हैं, इसे दुम्बा ईद क्यों नहीं कहते? भाई शाबाश, ये मसला है तुम्हारा। सर वैसे इसका एतराज तो बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताओ दुम्बा बेटे, कि कभी चिड़ियाघर गए हो? जी वहाँ चिड़िया होती है? नहीं जी। तो उसे फिर चिड़ियाघर क्यों कहते हैं? इसी तरह कुर्बानी का आगाज तुम्ही से हुआ था, लेकिन मशहूर बकरा हो गया। डॉक्टर, मैं इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहता हूँ, इस ईद का नाम दुम्बा ईद होना चाहिए। अगर कुर्बानी वाले सारे जानवर यही सोचने लग गए तो? सही कह रही है। फिर क्या, कोई कहेगा कि वैड़ी ईद आ रही है, कोई कहेगा ऊंट ईद आ रही है। ऊँट से मुझे याद आया, डॉक्टर साहब मैंने आपको पहले कहीं देखा है। वही बात हुई ना जिसका डर था। कौन सी बात है? आई एम सॉरी सर, कैरी ऑन सर प्लीज। देखो दुम्बे, असल में तो इसका नाम बकरा ईद है ही नहीं, इसका तो असल नाम ईद उल अजहा है, यानी ईद कुर्बान। ये बकरा ईद तो हमने इसका नाम रख लिया हुआ है। सर ये दुम्बा है, कहीं ये फर्श ही ना खराब कर दे। ओए,
मैंने क्या करना है डॉक्टर, मैं तो खुद चंद घड़ियों का मेहमान हूँ। इतने उदास क्यों होते हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, खुदा के हजूर अपनी कुर्बानी पेश करने का मौका मिल रहा है। मैं तो इस वक्त के लिए बचपन से बेताब था, मगर परेशान इसलिए हूँ, ये जो मेरा मालिक है ना, वो गाहकों से ना बहुत दुगनी तिगनी रकम मांगता है। हाँ, फिर गाहक बेचारे ना मायूस होकर वापस चले जाते हैं। मैं सोचता हूँ कि ऐसा ना हो इस कुर्बानी पे मैं कुर्बान होने से रह जाऊँ। फिक्र ना करो, फिक्र ना करो, ये तुम्हारे मालिक की चाल है। वो आखिरी दिन तुम्हें हर हाल में, हर सूरत में बेच जाएगा, हर कीमत पे बेच जाएगा। क्योंकि अगर ना बेचेगा तो ये तो सरासर उसको नुकसान है। लेकिन डॉक्टर, अगर ऐसा ना हुआ तो फिर? लापरवाह। जी सर। ये है तो दुम्बा, मगर इसके थोड़े से स्पेलिंग गधों वाले हैं। आई एम सॉरी सर, मैं गधे के बारे में कुछ बता नहीं सकता क्योंकि मेरी गधों से ज़्यादा वाकफियत नहीं होती। मैं तो ज़्यादातर खच्चर के साथ रहता हूँ। और सांपों से? वो मैं सर माफ़ कीजिएगा अगर कोई मेरा अल्फाज बुरा लगा हो तो मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, खच्चर के अलावा। जी बात सुनिए, डॉक्टर साहब घर जाते हैं? हाँ जी जाते हैं, रोज जाते हैं, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? ओहो, मेरा मतलब है मरीज को देखने घर जाते हैं। ओह हाँ जाते हैं, लेकिन आप क्या लगते हैं मरीज के? जी मैं ही मरीज हूँ, मेरी ख्वाहिश है डॉक्टर साहब को घर पर चेक करूँ। ओह हेलो मिस्टर, डॉक्टर साहब सिर्फ उन मरीजों को देखने जाते हैं घर जो खुद चलकर क्लिनिक पर नहीं आ सकते। अब आ गए हो तो बैठो और इंतजार करो। जैसे आपकी मर्जी। ताड़ दुम्बा दुम्बा ताड़ चली चली, ताड़ दुम्बा दुम्बा ताड़ चली चली। बोले का तुम ईद वाले दिन हुआ 14 अगस्त वाले कपड़े पहन के बैठे? हंसते मेघ भाई साहब बाहर रक्षा पकड़ा। नहीं जी, मैं खुद मरीज हूँ, रिक्शे वाला नहीं हूँ। डॉक्टर साहब इंसानों का इलाज करते हैं, ट्रैक्टर का नहीं करते। वो कमल खान, दुम्बा किधर? दुम्बा? हाँ दुम्बा अंदर है डॉक्टर साहब के कमरे में। ऐसे? हाँ। चलो देख ले। लेकिन बंदूक खान सुनो, मत जाओ अंदर। नहीं छोड़ेगा, उसको नहीं छोड़ेगा। बंदूक खान, इसे छोड़ दो। डॉक्टर चाचा, हमको इसका बड़ा जरूरत है। खान साहब ये दुम्बा है, गधा नहीं। ओहो बंदूक खान, आखिर तुम्हें दुम्बे का करना क्या है? हम इसके पेट में चावल डालकर दमपुख्त बनाएगा। बंदूक खान तंग मत करो इसे, ये कुर्बानी का दुम्बा है। जी के पहले हम इसको कुर्बान करेगा, फिर दमपुख्त बनाएगा इसको। ठीक है, जो तुम कहोगे वैसा ही होगा। अभी इसे छोड़ दो, ये अपने इलाज के लिए आया है, उसे अपना मसला बयान करने दो। ठीक है, तुम पहले इसका इलाज करो, मैं उतनी देर कोयले गर्म करता है। डॉक्टर ये कौन है? ये तो आज तक मुझे भी नहीं पता चला। तुम हमारी क्लिनिक की बातों में दखल मत दो। यहाँ पे इलाज करवाने आए हो, इलाज करवाओ और यहाँ से जाओ। इलाज ही तो मैं करवाने आया हूँ, मगर मेरी बात ही को नहीं समझता। दुम्बे यार, मुझे ये बताओ कि तुम कुर्बानी के जानवरों में सबसे ज्यादा सस्ते क्यों मिल जाते हो? मुझे कुछ ज्यादा तो नहीं पता, मगर वो सियाने कहते हैं कि मुझ में चर्बी ज्यादा और गोश्त कम होता है। वाह 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 वाह, यानी हमारे डॉक्टर साहब की तरह। सॉरी सर। दुम्बे, तुम्हें शायद पता नहीं है कि तुम कितने अजीम मकसद के लिए कुर्बान होते। मुझे पता है डॉक्टर, मगर मैं अकेला ही नहीं, जो भी अल्लाह की राह में कुर्बान होता है वो खुदा की रहमत का हकदार करार पाता है। बेशक, वैसे तुम्हें कसाई से बहुत डर लगता होगा। कसाई से नहीं डर लगता, उसकी छुरी से डर लगता है। उससे कैसा डरना? तुम्हें नहीं पता किरले भाई, जो मुझे खरीद के ले जाता है ना, देखो मैं टकरे मारूंगा। लापरवाह। सॉरी सर। हाँ बताओ। डॉक्टर साहब, वो जो बच्चे होते हैं ना, वो मेरे साथ बड़ी छेड़खानी करते हैं। आपको पता है सर्दियों में तो ईद आती है और इतनी सर्दी होती है, कोई मुझे इधर खींच के लाई जाता है बह, कोई इधर खींच के लाई जाता है बह, कोई भी सुकून से नहीं बैठने देता बह। तौबा तौबा, पागल खाने, वो तो तुमसे प्यार करने के लिए करते हैं। ये कैसा प्यार है, हैं? आपको पता है बच्चे ना मेरे कानों के साथ ना गैसी गुब्बारे बांध देते हैं। हाँ, एक दफा तो ऐसे हुआ, बच्चों ने मेरे कानों के साथ 200 गुब्बारे बांध दिए थे। 200 गुब्बारे? मैं फिर
फिर क्या, लाहौर से फ्लाई किया और नारोवाल लैंड किया। बे इसका मतलब है कि आप फलाई मखलूक हैं। डॉक्टर, मेरा सर दुख रहा है, भूख लगी है, पट्ठे खाने हैं, पट्ठे। शराब। डॉक्टर साहब अपना खाना किसी को नहीं देते। यस आई एम सॉरी सर, वो खाना मांग। और क्यों बैठ, आज मैं तेरी तबीयत साफ कर दूंगा। तबीयत तो मैं तुम्हारी साफ करूंगा, सारी जिंदगी याद रखोगी। ये क्या कर रहे हो? खुदा के लिए ना करो प्लीज। और लड़ रहा है, देख नहीं। चुप चुप। क्या हुआ? क्या वो कुत्ता और रिच का लड़ाई हो गया। वो छोड़ो, वो छोड़ो, वो भाई मेरा छोड़ो। वो ट्विन मरीज क्या करता है तुम? ट्विन मरीज? ट्विन जोड़ा ट्विन मरीज। क्या हुआ? क्या करता है तुम? मैं बकर मंडी बकरा लेने के लिए गया। इसने मुझे बकरे की कीमत 35,000 बताई। 35,000 का बकरा? बकरा ऑटोमेटिक डीजल पे? नहीं है भाई, वीआईपी बकरा है। अच्छा, नहीं झूठ बोलता है। कितने का बकरा? बिल्कुल पतला सा। अच्छा, डाइटिंग करते बकरा? इसने 35,000 का बकरा, मैंने कहा महंगा है, लड़ाई शुरू कर दी। कितने का बकरा है? 35,000 का। तेरे पास बकरे कितने? 30 बकरे। ठीक है, मैं तेरे को गोली नहीं मारेगा, इसको गोली मारेगा और इसके बकरे में खुद बेचेगा सस्ता करके। कितने का? क्या तो मैं मेरा मर्जी में चाहे 500 का दे दे, मैं फिर मालिक हो जाएगा। मैं साथ। हाँ ठीक है। साथ। कौन साथ है? ओए बाज आ जाओ पठान, बाज आ। वो तुम, वो छोड़ दो। ये गोली की आवाज थी ना? नहीं, मेरा ख्याल है आतिफ असलम का गाना लगाया किसी ने। सर ये लापरवाह, जाओ जाके देखो ये गोली किसने चलाई है। सर प्लीज साहब मुझे ना भेजें, गोली मुझे भी लग सकती है सर। और तुम्हें तो कभी खांसी नहीं लगी, गोली कहाँ से लगनी है? जाओ देखो जाके, जल्दी करो। सर वो बंदूक खान। बंदूक खान? अल्लाह करे वैसा ही हो जैसा मैं सोच रहा हूँ। नहीं। क्या हुआ बंदूक खान को? सर 2 मरीज वार्ड में लड़ रहे थे, बंदूक खान ने उन्हें रोकने के लिए गोली चला दी। मैंने सुना है सर गोली बहुत जोर की लगती है। बहुत ज्यादा। बंदूक खान ने गोली चला दी? कोई मरीज जख्मी तो नहीं हुआ? नहीं सर, कोई जख्मी तो नहीं हुआ, उसने हवाई फायरिंग की थी, लेकिन सर नुकसान बहुत हो गया। क्या? सर वो दोनों मरीज ना फीस दिए बगैर ही चले गए। बंदूक खान? सर वो रिवॉल्वर में एक और गोली भर रहा है। जी सर। ये उसे पैसे दो, जाके गो, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि नस्वार वगैरह खरीद लेना। जी सर। जल्दी जाओ जल्दी। डॉक्टर साहब ये क्या हो रहा है? शट अप। मैं जानवरों से ज्यादा बात नहीं करता। लेकिन मैं तो करता हूँ। क्या हाल है आपका? बंदूक खान लापरवाह। जी सर। ऊपर वाला बटन खोल लिया करो ताकि खुल के हंसी निकले। आई एम सॉरी सर। डॉक्टर साहब मुझे कोई ऐसी दवाई दे दें, मेरी गर्दन पे छुरी फिरे मगर मुझे महसूस ना हो। देखो मेरे दोस्त, तुम हम सब से बेहतर हो, तुम्हें कुर्बानी देने का मौका मिल रहा है। अगर छुरी का एहसास दिल से निकाल कर कुर्बानी का एहसास पैदा करोगे तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। डॉक्टर तुमने कितनी अच्छी बात की। तुम मेरे साथ एक वादा करो, तुम कुर्बानी करोगे और गोश्त भी हकदारों में तकसीम करोगे। सर इसकी बात मत मानिएगा, ये बहुत कड़ी शर्त है सर। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। नहीं लापरवाह, वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। कुर्बानी तो उन लोगों को भी करनी चाहिए जो कुर्बानी नहीं करते। जी सर, वो कैसे कुर्बानी दे सकते हैं? देखो पिंकी, कुछ लोग जो कुर्बानी नहीं करते उनको दूसरों के घरों से इतना गोश्त आ जाता है, 40-50 किलो। उनको चाहिए कि अपनी जरूरत का गोश्त रख के बाकी गोश्त दूसरों में तकसीम कर दें। ये भी कुर्बानी है। वाह सर, ये बात तो मैंने कभी सोची नहीं थी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। बेशक तुम्हारा मुनासिब मुंह है, मगर अब मैं चलता हूँ क्योंकि मेरा मुकद्दस फरीदा करीब आ गया है। बस जाते हुए आखिर मुझसे बैठ सुन लो। सर उसने बातें बहुत अच्छी की हैं। लेकिन एक बात उसने नहीं सही की सर। क्या? वो मुनासिब मुंह वाली। आपका मुंह बड़ा है सर। सॉरी सर, बहुत बड़ा है सर।
माफ कीजिएगा सर, बहुत ज्यादा बड़ा है सर। सॉरी सर। लापरवाह। जी सर।